लगभग 2500 साल पहले एक शिशु ने दुनिया में एक कदम रखा। उस शिशु का नाम था सिद्धार्थ, और यही वह बालक था जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। वह शिशु कौन था? वह था गौतम बुद्ध। बुद्ध यानी जागृत। उस महान आत्मा की कहानी सिर्फ किसी साधारण राजकुमार की नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा की है जिसने न केवल उनके जीवन को, बल्कि करोड़ों लोगों की सोच, विश्वास और जीवन को बदल दिया। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ था। उनका बचपन बेहद सुख सुविधाओं से भरा था। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र जीवन के किसी भी कष्ट से दूर रहे। एक राजकुमार का हर इच्छा पूरी होती है, हर सपना साकार होता है। लेकिन क्या सच में, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसने दुखों को कभी नहीं देखा हो? सिद्धार्थ के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब वे महल से बाहर निकले। उनके सामने जीवन का एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव। ये दृश्य उनके लिए जैसे एक तीर की तरह थे, जिसने उनके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। सवाल उठे, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या यही अंत है? और फिर उन्होंने एक साधु को देखा जिसने त्याग और साधना का मार्ग अपनाया था। यही वे क्षण था जब सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि इस संसार का सच्चा अर्थ जानना है और इसके लिए उन्हें त्याग करना होगा। उस रात सिद्धार्थ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और संसार के सत्य की खोज में निकल पड़े। जब वे महल छोड़कर जा रहे थे, उस समय उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी और उनका नन्हा पुत्र राहुल उनकी बाहों में था। सिद्धार्थ ने एक अंतिम बार अपने परिवार को देखा और उस क्षण में उनके मन में वेदना थी, पर एक दृढ़ संकल्प भी था, संसार का सत्य जानना। सिद्धार्थ 6 साल तक वन वन भटकते रहे। उन्होंने कठिन तपस्या की, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन अंततः उन्होंने महसूस किया कि यह मार्ग उन्हें सत्य की ओर नहीं ले जा रहा है। उन्होंने कठोर तपस्या को त्याग दिया और मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। वह मार्ग जहां न तो अत्यधिक भोग विलास था और न ही अत्यधिक तपस्या। एक दिन बोधगया में एक पीपल के पेटी ध्यान के नीचे ध्यान में बैठे सिद्धार्थ को वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उन्होंने वर्षों से तलाश की थी। वह क्षण अद्वितीय था। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई, जैसे उन्हें जीवन की गहराई और रहस्य समझ आ गया हो। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, एक जागृत आत्मा। इस क्षण को बोधि प्राप्ति कहा जाता है, और यह वही क्षण था जब उन्होंने संसार के दुखों का असली कारण जाना। पर बुद्ध का जीवन केवल उनके ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि इस सत्य को संसार तक पहुंचाना उनका धर्म है। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, और वह उपदेश दुनिया के सबसे महान उपदेशों में से एक बन गया। उन्होंने कहा कि जीवन का दुख अटल है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है, और इस दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं, लालसा। लेकिन बुद्ध का यह संदेश केवल उदासीनता या निराशा का नहीं था, बल्कि उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिखाया, वह मार्ग जो हर व्यक्ति को शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। बुद्ध का उपदेश सरल था, पर उसमें अपार गहराई थी। वे कहते थे, दुख जीवन का हिस्सा है, परंतु इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझें तो यह जीवन का सार है। बुद्ध के संदेश ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोग उनकी ओर आकर्षित होते गए। उन्होंने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। न केवल साधु सन्यासी, बल्कि राजा, मंत्री और व्यापारी भी बुद्ध के शिष्य बने। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और समता का मार्ग दिखाया। उनके लिए हर व्यक्ति समान था, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। वे कहते थे, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही शक्ति है जो हमें जीवन में सच्चे सुख की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध का जीवन केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं था।
वे अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को समझते और उन्हें सही मार्ग दिखाते। वे न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधारक भी थे। उन्होंने स्त्रियों को भी शिक्षा और भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया, जो उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। समय बीतता गया। बुद्ध ने लगभग 35 वर्षों तक अपने उपदेशों द्वारा लोगों को सही मार्ग दिखाया। उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। 88 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिनिर्वाण प्राप्त कर वे इस संसार से मुक्त हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे बीच जीवित हैं। बुद्ध के बाद भी उनके शिष्य उनके संदेश को संसार के कोने-कोने तक पहुंचाते रहे। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी दुखों का सामना करें, यदि हम सही मार्ग पर चलें, करुणा और समता का पालन करें, तो हम भी उस शांति को पा सकते हैं जिसकी हम सभी तलाश करते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो 2500 साल पहले था। उनका जीवन केवल एक धर्म की नींव नहीं था, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जिसने अंधकार को दूर किया, और उस रोशनी से आज भी हम सभी प्रेरित हो सकते हैं।